नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, वेलकम फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो सब? सो गुड टू सी सो मेनी ऑफ यू। प्लीज अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। लेट्स कनेक्ट विथ ईच अदर्स वाइब, लेट्स कनेक्ट विथ ईच अदर्स एनर्जी। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ऑल राइट, ठीक है, चलिए। विकास सर, बता दीजिएगा कब स्टार्ट करना है। ओके, सो लॉट्स ऑफ न्यू फेसेस ऑल्सो। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ द माय इंट्रोडक्शन बिफोर एवरीबडी एल्स इज मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन। ठीक है, तो चलिए हम एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरेक्शन का स्टार्ट करते हैं। ओके, और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओके, चलिए। ओके, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य आपका स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत सुंदर से दिवाली सेक्रेड रेमेडीज वर्कशॉप में, विच इज को होस्टेड बाय मी एंड माय वेरी वेरी गुड को होस्ट एंड फ्रेंड विकास वत्स सर। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत सुंदर से लर्निंग और इंटरैक्टिव लाइव सेशन में। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा पर्व, हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत 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 महत्व है ना। हम सब पूरे साल इस पर्व का वेट करते हैं और हम इन कुछ दिनों तक अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी वाइब्रेशंस चैनलाइज करते हैं क्लेंजिंग, हीलिंग और प्योरिफिकेशन में। जब हम बात करते हैं क्लेंजिंग, हीलिंग और प्योरिफिकेशन की, तो हमारे सनातन धर्म का ये जो पर्व है, इसकी अपनी अलग ही महत्व है। इसका मतलब ये कि जब भी ये पर्व आता है, ना हम एक्सटर्नल क्लेंजिंग की बात करते हैं, लेकिन हम इंटरनल भी क्लेंजिंग की बात करते हैं। और ये स्टार्ट हो जाता है just few days before the festival begins, that is दिवाली आने के कुछ दिन पहले से ये पूरा हमारा जो क्लेंजिंग, हीलिंग एंड प्योरिफिकेशन का काम है, ये स्टार्ट हो जाता है। आपको स्क्रीन पर महालक्ष्मी दिख रही है ना। और जब हम महालक्ष्मी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं धन, ऐश्वर्य। हम देखते हैं डिवाइन गॉडेस जो इतनी प्योर है, जो इतनी वाइब्रेंट है। और हम सब इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं। और दिवाली से बेटर दिन, दिवाली के जो, और ये जो कार्तिक का मास होता है, इससे बेटर समय नहीं होता है अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने का। और अपनी ऊर्जा पर काम करते हुए, अपनी एनर्जी पर काम करते हुए, डिवाइन और सेक्रेड एनर्जीज के साथ अपना एक अटूट रिलेशनशिप डेवलप करने का। महालक्ष्मी, ठीक, चलिए। महालक्ष्मी, दैट इज नाम महालक्ष्मी है। और हम सब कहीं ना कहीं दिवाली के इस ब्यूटीफुल से ओकेजन में कनेक्ट करते हैं, ना सिर्फ महालक्ष्मी के साथ, बट इनके साथ जो दूसरे देवी देवता है उनके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं। अब बिफोर वी बिगिन द सेशन, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आप सबके इस साल के दिवाली के गोल्स सेट हैं? क्या आप सबके गोल्स सेट हैं? जल्दी से टाइप कीजिए चैट बॉक्स में यस यस यस। बिकॉज जो मैं आपको अगला सवाल पूछने वाली हूँ, और उसके पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। आप बताइए, क्या आपके दिवाली गोल्स सेट हैं? टाइप कीजिए जल्दी से यस मैम, ओके, ऑल राइट। और जी, जल्दी से बताइए, क्या आपके दिवाली के गोल्स सेट हैं? क्यों मैं पूछ रही हूँ आपको? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। और इस पर अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तो आपके आने वाले टिल नेक्स्ट दिवाली, आप अपना एक फाइनेंशियल शीट, आप अपना एक करियर का ग्रोथ चार्ट, आप अपना एक सक्सेस का फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। दिवाली के स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले से जो ऊर्जा, जो एनर्जी डेवलप होती है, वो पूरे साल भर हमारी
एक एनर्जी और वाइब्रेशन को हम कैरी करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना एक सक्सेस चार्ट, एक ग्रोथ चार्ट, एक फाइनेंशियल चार्ट, एक विजन बोर्ड नहीं क्रिएट किया है, तो आज आप मेरे साथ वो भी करना सीखेंगे। ऑलराइट, अब मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सबको देना चाहूंगी बिफोर वी गो अहेड। मैं सोनाली भट्टाचार्य हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक आकाशिक कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रीडर हूँ, मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ, और मैं मोर देन 40 मोडालिटीज पढ़ाती हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद विकास वत्स सर, who has given me this opportunity to share the knowledge of divine Diwali remedies. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चंस लेंगे टुवर्ड्स द एंड। आप चैट बॉक्स में इंटरैक्टिव रहिएगा। और अब हम यहाँ से अपना पूरा स्टार्ट करते हैं अपना दिवाली रेमेडीज का और वर्कशॉप का फ्लो। अब मैंने आपसे क्यों कहा कि आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है या नहीं, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का मतलब ही होता है लक्ष्य। जी हाँ, अगर हम बिना लक्ष्य के महालक्ष्मी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस और अपनी तरफ आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को रोक रहे हैं। अब हम क्यों रोक रहे हैं? अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, अगर आपके पास कोई एम नहीं है, और अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, तो माय डियर वंस, आप लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे? महालक्ष्मी, लक्ष्य का मतलब ही होता है, लक्ष्मी का मतलब ही होता है लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति। तो इसीलिए जब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने आपने अपना फ्लो चार्ट क्रिएट किया, क्या आपने अपना विजन बोर्ड क्रिएट किया, तो मैं कुछ भी आपसे गलत नहीं कह रही हूँ। तो आज आप क्या करेंगे? आज शुक्रवार का दिन है, आज ही के दिन आप बैठकर अपना पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे कि आप आज से टिल नेक्स्ट दिवाली, ऑलराइट, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और उसको आप एनर्जाइज और चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे उसको भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी कौन है। हम सब जानते हैं कि महालक्ष्मी एक हिंदू गॉडेस है, जो गॉडेस है ब्यूटी की, जो गॉडेस है गुड लक की, फॉर्च्यून की, और लॉर्ड ऑफ मटीरियलिस्टिक वेल्थ। दैट इज बहुत सारी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, लाइफ में सक्सेस की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, तो हम इसे बिना महालक्ष्मी के नहीं कर सकते हैं अचीव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम पूरा प्राइमरी फोकस एंड अटेंशन दे देते हैं महालक्ष्मी पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जो आराध्य हैं नारायण, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उनके हस्बैंड के ने जितने अवतार लिए, दैट इज भगवान विष्णु ने जितने अवतार लिए, ठीक उतने ही अवतार माँ लक्ष्मी ने लिए। जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, वो सीता बनकर आई उनके साथ। जब वो रुक्मणी का अवतार उन्होंने तब धारण किया जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए। और उन्हें परशुराम की संगिनी, दैट इज धारिणी भी कहा जाता है, जब विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप महालक्ष्मी का इन्वोकेशन करते हैं, महालक्ष्मी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप भगवान विष्णु को इन्वोक नहीं करते हैं या उन पर या उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो आपकी आराधना, आपका ये जो कनेक्शन है, ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और आप कह सकते हैं आप सीधे सड़क पर चलने की बजाय आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल रहे हैं। तो आज से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप महालक्ष्मी को इन्वोक करें, आप भगवान विष्णु को भी साथ में इन्वोक करें। और कुछ स्टेप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अगर आप महालक्ष्मी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। तो यहां से आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप सबसे पहले लिखिए स्टेप्स टू कनेक्ट विथ महालक्ष्मी। ओके, सबसे पहली चीज स्टेप्स टू कनेक्ट क्या होता है? हम लोग ये सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिजी रहते। कई बार ये चीजें मन में तो रहती हैं लेकिन हमारे दिमाग से हट जाती। तो अगर आज आप इसको यहाँ बैठकर लिखेंगे तो आपको ये चीजें ना सिर्फ याद रहेंगी, बल्कि जब आप दिवाली की पूजा करेंगे आपको ध्यान रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्नान करना है, उसके साथ आपको अच्छे से रेडी होना है। रेडी होने का मतलब है ऐसा नहीं कि मतलब आपको फुल मेकअप वगैरह करके बैठना है, नहीं।
साफ सुथरे कपड़े पहनकर प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनके सामने आइए। क्यों? शी इज द गॉडेस ऑफ लग्जरी, लॉर्डेस ऑफ वेल्थ। अच्छा लगेगा कि आपने जस्ट नहाया, सेम पजामा टी शर्ट पहन ली, बासी कपड़े पहने, और फिर आप फिर से फिर से उनके सामने आ गए, नहीं ना। इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड। तो यस, जब आप गॉडेस ऑफ लग्जरी एंड फॉर्चून के साथ कनेक्ट करते हैं, पर्सनल हाइजीन बिकम्स फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर आप मान लीजिए सुबह तो हम नहा लेते हैं, शाम को एटलीस्ट वेयर फ्रेश क्लोथ्स, एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनिए, शाम को अच्छे से तैयार होइए, एंड परफ्यूम का डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए अगर आप महालक्ष्मी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जब भी आप परफ्यूम लगाएंगे तो कौन से परफ्यूम्स लगाएंगे? कौन से परफ्यूम्स लगाएंगे? यहाँ पर मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पता है कि कौन से परफ्यूम्स लगाने चाहिए। रोज का, यस विनीता जी, रोज। ठीक है, तो अगर आपके पास रोज का इत्र है, रोज का परफ्यूम है, उसे लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे? ना सिर्फ आप स्प्रे कर सकते हैं अपने ऊपर, बट यू कैन इवन अप्लाई इट ऑन योर लेफ्ट माउथ, ओके, एंड थोड़ा सा अपने राइट हैंड के सेंटर में, ओके, लेफ्ट माउंट, ओके, द वीनस माउंट, ओके, लेफ्ट हैंड क्या है आपका? रिसीविंग हैंड है, तो आप यहां पर लगाएंगे, और और अपने राइट हैंड में थोड़ा सा परफ्यूम लगाकर, हल्का सा इत्र लगाकर रब करेंगे उसे। क्यों? क्योंकि आप जो भी देंगे आपको, यू हैव टू स्मेल गुड, यू हैव टू लुक गुड व्हेन यू आर विथ हर, ओके, व्हेन यू आर। हम क्यों दिवाली की रात को तैयार होते हैं? क्यों होते हैं? हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपने कोई भी महालक्ष्मी की ऐसी फोटो देखी होगी जहां पर शी इज नॉट ड्रेस्ड अप एज रॉयल्टी? नहीं ना। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई मन्नत मांग रहे हैं, ओके, अगर आप कुछ भी विश मैनिफेस्टेशन की तरफ काम कर रहे हैं, तो तीन चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, एंड प्लीज ये आपके किचन से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दैट इज, आप फ्रेश पैकेट्स लेकर आएंगे। सबसे पहले आप लेकर आएंगे ग्रीन इलायची का पैकेट, छोटा सा 50 ग्राम, अपने हिसाब से छोटे से डब्बे में आप इसको पैक करके रखेंगे अपने ऑल्टर में, दैट इज जहां पर भी आप पूजा करते हैं। दूसरी चीज कपूर, और तीसरा लौंग, काली लौंग। ठीक है, आपको सब रिकॉर्डिंग में मिलेगा। अब हर शुक्रवार के दिन जब भी आप विश मैनिफेस्टेशन करते हैं, दैट इज आज क्या है? फ्राइडे। तो आज आप क्या लेंगे? ये वाला है आपका बिजनेस सक्सेस का टिप, ओके। तो पहला जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो आज है बिजनेस सक्सेस टिप। अब शुक्रवार क्या होता है? महालक्ष्मी का दिन। पर आपको पता है, थर्सडेज इन बंगाल साइड, इन द बंगाल, कैलकाटा, इवन इन मेनी प्लेसेस इन साउथ, ओके, बहुत सारे साउथ की जगहों में भी, और स्पेशली कोलकाता, उड़ीसा, ये सब साइड में थर्सडेज ज्यादा पावरफुल माना जाता है महालक्ष्मी के लिए। तो आप थर्सडेज या फ्राइडेज को 3 इलायची लेंगे और 3 कपूर के दाने लेंगे, ओके, और एक साफ सुथरे दिए में, एक साफ सुथरे दिए में आप इसको जलाएंगे। कब? सनसेट के समय। आप अपना लोकल टाइम सनसेट का इसको देखेंगे, और जब आप इसको जलाएंगे उस समय आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करेंगे। मैं चैट बॉक्स में आपको लिख कर दे रही हूं, कनक धारा स्त्रोतम, ओके, कनक धारा स्त्रोतम, आपको ये इजीली मिल जाएगा। कनक धारा स्त्रोतम का पाठ करेंगे, ऑल राइट। लेकिन सबसे पहले आप ये कपूर और उसके साथ 3 इलायची जलाएंगे, ओके। मैं चैट बॉक्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कनक धारा स्त्रोतम क्या है? कनक धारा स्त्रोतम इज बेसिकली एन इन्वोकेशन, ये एक तरीका है कि टू क्रिएट द मनी फ्लो, ओके। और ये आपको करना है थर्सडेज एंड फ्राइडेज को नियमित रूप से, नियमित रूप से, ओके। तो आप आज के दिन भी कर सकते हैं, और ये सेम चीज आप कनक धारा स्त्रोतम दिवाली की जब आपकी पूरी विधि विधान वाली पूजा हो जाती है, उसके बाद भी आप कनक धारा स्त्रोतम का पाठ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप ध्यान देंगे, अगर आपको लगता है कि नियमित रूप से आप जब भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ओके, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो आप पूजा स्टार्ट करने से पहले अपने आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे जिसमें नमक डालेंगे, ओके। क्या होता है, हम लोग कई बार
या तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, ऑल राइट, या तो हम बहुत ज्यादा टू मच इनटू द रिचुअल्स घुसने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होता है कि मैं ये भी ना भूल जाऊं, वो भी ना भूल जाऊं। कुछ भी करेंगे आप, शांति से पहले अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, लगे तो एक बार अपने नोट्स पढ़िए, एक बार अपने पॉइंट्स जॉट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद कीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक ग्लास में नमक का पानी रखेंगे, ठीक है, उस ग्लास में नमक का पानी, नमक और पानी मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे और फिर उससे अपने हैंड्स वॉश करेंगे, दैट इज हैंड्स वॉश करेंगे मतलब हाथ धोएंगे, और उसी पानी से अपने पैर धोएंगे। क्यों? अगर कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन, एंजाइटी, थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में विचलित करने वाले विचार है, दैट इज इफ यू आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ओके, दैट इज आपको लग रहा है यार मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, नहीं, पहले शांत हो जाओ। तो नमक क्या करेगा, नमक अर्थ का एलिमेंट है, दैट इज पृथ्वी तत्व है, ओके, वो आपकी एनर्जी को सेटल डाउन करेगा, वॉश अवे करेगा, वाटर क्या करेगा, वॉश अवे वाटर, वाटर करेगा सारी जो अनवांटेड थॉट्स हैं, चिंताएं हैं, इनको दूर। क्लियर है? कैन आई गेट सम थम्स अप्स? हाँ जी, समझ में आ रहा है मीरा जी, अलकनंदा, जया जी, सुचिता जी, आप दिख नहीं रही है मुझे, हाँ, प्रिया, ओके, ऑल राइट, विशाल भाई, हाँ जी, जयेश जी, ऑल राइट, ठीक है, फ्लो ठीक है, स्पीड ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब आपको क्या करना है, अब ये सेम चीज, ये जो नमक और पानी है, ओके, कितने लोग यहाँ पर लाइव कंसल्टेशंस देते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आई एम श्योर हम सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। अब अगर आप लाइव कंसल्टेशंस देते हैं, एक ही बार चैंट करना कनंथारास्तु, एक ही बार, हम्म हम्म, अगर आप लाइव कंसल्टेशंस देते हैं, ऑल राइट, अगर आप लाइव जाते हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है जो डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट वाइब्रेशंस के साथ आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसमें एटलीस्ट 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी भर के एक ग्लास पानी लेना है, प्रेफर कीजिए कांच का ग्लास पानी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइव कंसल्टेशंस लेती हूँ और उस समय मेरा पानी का ग्लास गिर सकता है, तो जस्ट टेक 1 बॉटल, ओके, इस तरह की बॉटल, इसको आप पानी से भरिए, ओके, और इसके अंदर 2 मुट्ठी सॉल्ट डालिए, ठीक है, और कैप ओपन करके जब भी आप कंसल्टेशंस दे रहे हैं, ओके, ग्लास या बॉटल में इसको अपने साइड में रखिए, ठीक है। अब क्या होगा, कई बार होता है कि हम बहुत लंबे कॉल्स पे रहते हैं, ओके, तो हमें अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है, हमें अपना काम नहीं रोकना है, हमें अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है, हमें कंफ्यूज नहीं रहना, तो ये जो नमक है ये सारी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करेगा, ऑल राइट, पानी जो है इमोशंस मेंटेन करेगा, और उसके बाद आप अपनी कॉन्वर्सेशन, अपना सेशन खत्म होने के बाद इस पानी को, ओके, सिंपली फ्लश आउट कर सकते हैं, किचन सिंक में डाल सकते हैं, फ्लश आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, इसके साथ साथ जब भी आप इसको फ्लश आउट करेंगे, फेंकेंगे, कोशिश कीजिए इसे टच ना करें, सीधा लीजिए, ड्रिंक कर, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से इसको पूरी तरह से अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को पूरी तरह से अलाइन रखते हुए, हमने इस तरह से इसको, हमने सॉल्ट एंड वाटर के माध्यम से अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन को इंटैक्ट रखा, ठीक है, ऑल राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा था, महालक्ष्मी भगवान विष्णु के बगैर कनेक्ट नहीं करेंगी। तो अब आपको मैं एक बहुत ही सटीक उपाय बता रही हूँ, ओके, विच इज वाइडली वाइडली फॉलोड इन द साउथ, दैट इज साउथ में, और जो लोग थोड़ा सा पद्धति से, अच्छे तरीके से पूजा विधि विधान वगैरह करना जानते हैं ना, अगर आपको कॉन्स्टेंटली व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, ओके, आप थर्सडेज को विष्णु सहस्रानम, विष्णु सहस्रानम का चैंट करना शुरू कीजिए। विष्णु कौन है? भगवान विष्णु नर्चरर है, प्रोवाइडर है, ओके, कांस्टेंट बिजनेस सक्सेस, गुड बिजनेस फ्लो के लिए आप क्या करेंगे, विष्णु सहस्रानम, आप इसको, आपको इजीली मिल जाएगा। विष्णु सहस्रानम क्या है? एनीबडी, एनीबडी, प्रिया, वुड यू लाइक टू आंसर? वेयर आर यू? कैन यू प्लीज रेज? या
Please unmute, Priya. Yeah. Ma'am, it's chanting of thousand names of Lord Vishnu. It's in praise of him. यस, सो जब आप 1000 नेम्स ऑफ भगवान विष्णु को चैंट करते हैं, ओके, जब आप उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, ऑल राइट, तो यू आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ ग्रेस, यू आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, भगवान विष्णु के वो सारे गुण, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नामों का जाप करना। आपको एक छोटी सी बुकलेट मिल जाएगी, गीता प्रेस की, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्रिंट के साथ आती है, और या तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, विष्णु सहस्रानम। ओके, आपको ये यूट्यूब में MS सुब्बलक्ष्मी का भी मिल जाएगा, इट्स वेरी वेरी फेमस। थर्सडेज को आपको क्या करना है, व्यापार वृद्धि के लिए और स्टक एनर्जी निकालने के लिए अपने बिजनेस से। कभी क्लाइंट आ रहा है, कभी क्लाइंट नहीं आ रहा है, कभी सेल हो रही है, कभी सेल नहीं हो रही है, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं हम सेशन को। हम्म, मैं चैट बॉक्स में टाइप करके आपको भेज रही हूँ। और कैसे करना है? हम्म, अब विष्णु सहस्रानम थर्सडेज को सुबह उठकर, देखिए चैट बॉक्स में दे दिया मैंने नाम, सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को आप पीले फूल अर्पित करेंगे, ठीक है? सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप घी का दिया लगाएं, ओके।
एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए, मैम का आई थिंक हो रहा है नेटवर्क इशू हो गया है ना जी? तो विघन आना अच्छी बात होती है। विघन आ रहा है यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है ना जी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैम अभी वापस से ज्वाइन कर रही हैं। अगर कोई काम अगर जब हम करते हैं उसमें अगर कोई विघन आता है, तो ये भगवान का अच्छा संकेत होता है कि आपको कोई एनर्जी रोक रही है वो काम करने से। अगर वो काम हो जाएगा तो फिर हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है ना जी विशाल जी? तो विघन अच्छा होता है, विघन को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि जी ये अच्छा हुआ है। तो अभी मैम वापस आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करें आप। आप सब नोट्स बना रहे हैं? हाँ जी। सभी रेमेडीज के नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? जरा दिखाइए कैमरा ऑन करके मेरे को, नोट्स कौन कौन बना रहा है। वेरी गुड कविता जी, गुड, वेरी गुड। नोट्स जरूर बनाने चाहिए, हम जब भी कोई क्लास करें हमें उसके नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। वेरी गुड प्रशंसा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार शीतल जी, नमस्कार। वेरी गुड सुरेश जी। हेलो आनंद जी, हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली सर आपको? क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी ना सर ग्रुप में, आज आज जो क्लास हुई थी उसका रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं? उसका रिकॉर्डिंग हमने आज भेजा है आपको ग्रुप में, आप देखिए। आज वाली क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, मिल गया है वैसे, मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। एक बार आप चेक कीजिए ग्रुप में। दोबारा सेंड कर देते हैं आपको, डोंट वरी, राइट। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा भूपेंद्र जी, बिल्कुल मिल जाएगा, डोंट वरी। इसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, इस क्लास का भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। हम्म। वो कौन सा मैम, मेरे को तो समझ नहीं आया नंदिनी जी, आपको कौन सा रिकॉर्डिंग नहीं मिला? किस रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं?
ठीक है, भेज देंगे सर, भेज देंगे। हमें समर, क्या कह रहे हैं कविता जी? आपका मैसेज में दो स्पेलिंग मिस्टेक है मैम, समझ नहीं पाया मैं। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा आज। आप सब कैमरा ऑफ रखते हैं, आज मैंने रखा हुआ है कैमरा ऑफ अपना। हाँ ना जी, कभी कभी हमें भी रख लेना चाहिए। हाँ जी, नहीं रखना चाहिए। आज हम घूंघट में हैं, आप अक्सर घूंघट में रहते हैं उमेश जी? न्यूमरोलॉजी क्लास का रिकॉर्डिंग कौन सा सर, किस बारे में कह रहे हैं आप? क्या हो गया मैम? प्रेफर डे एंड डायरेक्शन, किस बारे में मैम कविता जी? मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? समर सिंबल? सोनाली मैम का नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं उनको फोन करता हूँ। Yeah, hi everyone. I'm very sorry for the little. हाँ जी, जो थोड़ा सा लिटिल goof up हुआ उसके लिए I'm really sorry. All right, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने जहां पर खत्म छोड़ा था इसको। All right, let's start from there. Thank you so much for staying और नहीं छोड़ के जाने के लिए। All right, चलिए let's start. तो हम बात कर रहे थे विष्णु सहस्रानम की। ओके, राइट? Am I right? राइट? तो हम विष्णु सहस्रानम, अब आपको क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए। जब आप विष्णु सहस्रानम का पाठ करना शुरू करेंगे, आपको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। बिकॉज संकल्प क्या होगा, एक कमिटमेंट हो जाएगी। किसकी? आपकी कमिटमेंट हो जाएगी भगवान विष्णु के साथ। दैट इज कि आप नियम से, ओके, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और किस पर्पज से? अपने बिजनेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए। ओके, तो आपको सुबह नहा धोकर, मैंने आपको पहले ही बताया ऑफरिंग्स क्या देनी है, घी का दिया जलाना है, और आपको कोई भी मिठाई का ऑफरिंग देना है, और पीले फूल चढ़ाने हैं। विष्णु सहस्रानम का आपको पाठ करना है, और एक ही बार करना है। दैट इज विष्णु सहस्रानम, जैसे कि
मेरी स्टूडेंट ने आपको यहाँ बताया, प्रिया ने, कि वो क्या है, इनकैंटेशंस है, इन्वोकेशंस है भगवान विष्णु के, और 1000 नाम है। जब आप 1000 नामों का उच्चारण करेंगे भगवान विष्णु के, आप उनकी हर स्वरूप, हर रूप को का इन्वोकेशन करने के साथ साथ आप अपनी विश को शुरू में ही बोलेंगे भगवान विष्णु को कि मैं ये विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ कर रही हूँ, मेरा ये उद्देश्य है। उसके बाद जब आपका पाठ खत्म हो जाएगा विष्णु सहस्त्रनाम का, आप शाम को महालक्ष्मी का जाप करेंगे, या इसके बाद आप सीधे महालक्ष्मी का भी जाप कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का करेंगे, उसके बाद आप महालक्ष्मी का जाप करेंगे। और महालक्ष्मी का क्या जाप करेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका। ठीक है, मैं आपको चैट बॉक्स में लिख कर दे रही हूँ और आप इसका जाप करेंगे। तो सबसे पहले आप विष्णु सहस्त्रनाम का करेंगे और फिर उसके बाद महालक्ष्मी का। और विष्णु सहस्त्रनाम करते हुए आप अपने क्रिस्टल्स, जो भी आप क्रिस्टल्स पहनते हैं, जो भी आपकी जाप की माला है, विष्णु जी का हम किससे जाप की माला का प्रयोग करते हैं, एनीवन, तुलसी। ठीक है, तो आप तुलसी माला का प्रयोग करेंगे। ओके, विष्णु सहस्त्रनाम जाप करने के लिए नहीं, लेकिन अगर आप कभी भी भगवान विष्णु के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और अगर आप उनका सिंपल जो चैंट है, बेसिक चैंट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो कर रहे हैं, तो अगर आप वो करते हैं कभी भी, तो आपको तुलसी माला चाहिए। और ये विष्णु सहस्त्रनाम चैंट करने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओके, का जब भी आप चैंट करते हैं तो आपको कमल गट्टे की माला चाहिए। अब इस चीज का ध्यान रखिए, आप विष्णु सहस्त्रनाम और या महालक्ष्मी का जब जाप करेंगे, आप कमल गट्टे की माला का प्रयोग करेंगे। कमल गट्टे की माला इज ऑल्सो नोन एज लोटस सीड्स माला। ओके, तो कमल गट्टे की माला, और कमल गट्टे की माला आपको बहुत इजीली किसी भी स्टोर में मिल जाएगी। ये एक अचूक उपाय है, ये एक ऐसा उपाय है जो कभी भी फेल नहीं जाता है। और अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप 108 बार करना है। ओके, 108 बार करना है महालक्ष्मी का जाप। और आप इसको अगर नियमित रूप से करेंगे, आप देखेंगे कि सारे ब्लॉकेजेस जो है, ओके, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, क्लाइंट फ्लो, मनी अट्रैक्शन, मनी ग्रोथ, उसके लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट उपाय है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का। एक और देवता है, धन के धन के संरक्षक है, पूरा जो लोड है मनी का, पूरा जो ट्रेजर है, जी भूपेंद्र जी बिल्कुल सही, उनके पास है। तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं, कौन है बता सकते हैं, भूपेंद्र जी ने टाइप किया है, एनीबॉडी रेज हैंड्स, हाँ जी, कोई भी, कौन है, भगवान कुबेर, राइट, यस रजनी जी, भगवान कुबेर है ना। तो अब हम भगवान कुबेर को कैसे नहीं करेंगे इन्वोक। तो अब जब भी आप पूजा करते हैं, ठीक, इसका ध्यान रखिए, भगवान विष्णु के बगैर महालक्ष्मी अट्रैक्ट नहीं होगी। ऑल राइट, और जब भी आप महालक्ष्मी की पूजा को क्लोज करते हैं, दैट इज जब हम पूजा की समाप्ति की ओर जाते हैं, या हम उस पूरी पूजा का जो कल्मिनेशन होता है, ओके, उसको करते हैं, तब हम भगवान कुबेर को याद करते हैं। ऑल राइट, अब भगवान कुबेर और महालक्ष्मी और ये ऑल्टर कैसे सेट करना है, ये सब पर हम ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, अगर आपके पास भगवान कुबेर की फोटो नहीं है तो प्लीज लेकर आए, या तो फोटो लेकर आइए, सबसे बेस्ट होता है अगर आप स्टैचू लेकर आए। अगर आप फोटो लेकर आ रहे हैं तो वो बैठी हुई हो, जिसमें उनके पास एक कलश हो, जिसमें से बहुत सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, और वो कॉइन्स क्या प्रतीक करते हैं, मनी फ्लो का, दैट इज मनी का फ्लो कॉन्स्टेंटली बना रहे, उसको, उस पर हमारे ध्यान जाता है। महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटोज कैसी होनी चाहिए, चलिए इस पर ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास है और वो अलग है, और आपके पास भगवान विष्णु की नहीं है, तो माँ का दूसरा नाम क्या है, चंचला, है ना। ओके, तो उनका वो वाला गाना सुना है, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, ये वाली लाइन अब आप याद रखेंगी, तो वो अपने आराध्य के बगैर कैसे रहेंगी,
है ना? ठीक है, तो आप भगवान विष्णु या नारायण की फोटो डेफिनेटली रखेंगे, और महालक्ष्मी की जो फोटो होती है वो आप ऐसी रखेंगे कि जिसमें वो बैठी हुई है भगवान विष्णु के साथ। ठीक है, बैठी हुई है भगवान विष्णु के साथ। और वाहन क्या है महालक्ष्मी का? वाहन क्या है, किसी को भी पता है यहाँ पर? महालक्ष्मी का वाहन है आउल। अब आउल क्यों है? एनी आइडिया वाई आउल? एनी आइडिया? हाँ वसुंधरा जी, आप आंसर करना चाहती है? अनम्यूट कीजिए। और उसकी जो आंखें हैं वो सारी तरफ यानी 360 एंगल में भी देख सकती है, और वो चारों तरफ देख सकता है, शायद ये होगा। वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई। यस यस विशाल भाई प्लीज बताइए। आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ, Because of the vigil and the vision. visual and the vision, and also owl is one of the most intelligent birds. अगर आपको एक और मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छा सा टिप दे रही हूँ, अगर आपके पास महालक्ष्मी की फोटो है और आपके पास अगर उनका वाहन नहीं है, दैट इज अगर उनकी पिक्चर के साथ वाहन नहीं है, तो आप एक छोटा सा ब्रास का आउल ले सकते हैं, या आप एक छोटा सा उनका आउल के पिक्चर को लैमिनेट करके भी रख सकते हैं। आप जितने भी जहां पर भी महालक्ष्मी की पूजा बहुत धूमधाम विधि विधान से होती है ना, आप देखेंगे वहां पर आउल होता ही है, दैट इज उनका जो वाहन है वो होता ही है। आउल रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस। आपको पता है, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी और कल्ट में हैं, आपके पास आउल होना ही चाहिए। आउल इज फॉर विजडम, आउल इज फॉर नॉलेज, आउल इज फॉर नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आप अगर ऑकल्ट में हैं और आप ऑकल्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और आपको मनी मैनेजमेंट, वाइज मनी मैनेजमेंट के लिए एंड डीप नॉलेज के लिए आउल होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपने वो स्विच वर्ड भी सुना होगा, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके अवेयर। आउल मैजिक बिगिंस नाउ। जब हम एनिमल टोटम करते हैं, हम आउल की एनर्जी को इन्वोक करते हैं, बिकॉज आउल इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। कई जगह कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में आउल की जो पिक्चर होती है वही उनका सिंबल होता है, एम्बलम होता है या लोगो होता है। अब आउल क्या करता है? आउल ना सिर्फ मनी की स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, बट वाइज मनी मैनेजमेंट की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो अगेन पैसा आता है लेकिन कहाँ निकल जाता है मुझे समझ नहीं आता है। ओके, बेटर मनी मैनेजमेंट, दैट इज पैसे को अच्छे से मैनेज करना, पैसे की वाइब्रेशन के साथ खुद की वाइब्रेशन को अट्यून करते हुए अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना, अपने नॉलेज का सही प्रयोग करना, आपको आउल की एनर्जी, आपको आउल की वाइब्रेशन सिखाती है। ठीक है, तो आप आउल लेकर आएंगे, क्या कैसा ला सकते हैं? ब्रास सबसे बेटर होता है, और आप उसको रखेंगे महालक्ष्मी की फोटो के सामने। अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया है? हमने यहाँ पर बिजनेस रेमेडीज कर ली है, सक्सेस की रेमेडीज कर ली है, स्टक एनर्जी निकालने के लिए भी मैंने आपको एक बताया है, वो है कनक धारा स्त्रोतम। अगर आपका काम कहीं अटका हुआ है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना? अब आउल को जब भी आप लेकर आएंगे, कुछ भी लाते हैं आप, धनतेरस के समय हम खरीदारी करते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं, क्लेंजिंग पर आप स्पेशली ध्यान देंगे। हमने क्या बात की थी शुरू में कि ये दिवाली का जो पर्व होता है, ये एक ऐसा पर्व होता है कि जहां पर हम क्लेंजिंग, हीलिंग एंड प्योरिफिकेशन पर काम करते हैं। अब हम क्लेंजिंग किसकी करते हैं? अपने एनवायरनमेंट की करते हैं। हम घर से वो सारा एक्स्ट्रा सामान निकालना शुरू करते हैं जो भी 1 साल से हम यूज नहीं करते आए हैं या जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है, या तो हम उस सामान को डोनेट करते हैं या उसे हटा देते हैं। जब भी आप सामान क्लीन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कम से कम आवाज हो। महालक्ष्मी लाइक्स साइलेंस, मतलब जहां जिन घरों में सुख शांति होती है, ऐसे नहीं कि चलो आप किचन साफ कर रहे हो, टक 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 बर्तनों की आवाज आ रही है, आप अलमारी कर रहे हो, पूरा अपने कपड़े निकाल के ऐसे फेंक दिए बेड पर, नहीं। आपको पता आपका बेड
सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस, अ वेरी सेक्रेट प्लेस। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। सुबह अगर आपको महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करना और आप चाहते हो यार मेरा दिन पूरा सेट हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि आपका दिन एकदम मस्त तरीके से सेट हो, पूरे दिन की ऊर्जा, वाइब्रेशन, एनर्जी हाई रहे, और आपको दिन भर थॉट्स आपके क्लियर हो? तो आप सबसे पहले अपना बेड क्लीन रखेंगे। बेड पर कोई भी कचरा, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा क्लोथ, बुक्स, कुछ भी पड़ा हुआ है नहीं रहेगा। योर बेड रिप्रेजेंट्स वीनस, इट रिप्रेजेंट्स अ सेक्रेट स्पेस जहां आप रिलैक्स करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। बेड वो ऐसा स्थान नहीं कि आपने जाया गए और अपनी चीजों को डंप कर दिया। इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, अगर आप कभी भी मंत्रों का जाप करते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए आप वैदिक चांट्स करते हैं, ओके, स्विच वर्ड्स का चांट करते हैं, 111 वर्ड्स, ओके, आप बेड पर बैठकर कभी नहीं करेंगे। बेड इज फॉर रिलैक्सेशन, बेड इज फॉर रिजुविनेशन, वहां आप रिलैक्स करते हैं, वो पूजा पाठ करने की जगह नहीं है। आजकल क्या हो गया, टेली चैंटर आ गया और हम बस पकड़ के करते रहते हैं, कहीं पर भी नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं करना है। आप एनर्जीज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जितना कम आप एनर्जीज को डिसरिस्पेक्ट करेंगे और ध्यान से काम करेंगे, उतना आप देखेंगे आपकी एनर्जी भी हाई रहेगी, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि मेरा काम अटकता है बार बार, ओके, तो आप बेड पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल क्या आ गया, वो छोटे छोटे टेबल्स आ गए ना, बेड टेबल्स, तो लोग क्या करते हैं, नाश्ता भी वहीं कर रहे हैं, लैपटॉप रखा हुआ है, लंच भी वहीं खा रहे हैं बेड पर बैठकर। नहीं, आपका जो वर्क एरिया है, जो आपका डेस्क है, वो आपका एक बहुत बड़ा सोर्स है टू क्रिएट एंड जनरेट सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आपका वर्क डेस्क एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा चाय, पानी, ये सब लीजिए, लेकिन उसके बाद उसको वाइप कीजिए, मॉप कीजिए, ओके। तो बेड पे खाना नहीं खाना है, इसका भी ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे दूसरे प्लैनेटरी दोषस भी होते हैं, ठीक है? नहीं, आनंद सिंह जी, बिल्कुल नहीं, बेड पे स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, नहीं। मैं कोई भी चीज की स्टडी, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, लीजर वाली बुक्स हैं, ओके, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, वो कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और किसी भी चीज के साथ काम करें, इवन अगर आप एक न्यूमरोलॉजी की किताब भी पढ़ रहे हैं, आप टैरो का कोई ज्ञान ले रहे हैं, आप बेड पर बैठकर कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। ना ही ज्ञान की धारा का प्रवाह होगा, ना ही आपको वो चीज याद रहेगी। आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत लो रहती है। आप में से कितने लोगों ने विकास सर का सुबह का वेबिनार अटेंड किया? आपने देखा वो खड़े होकर पढ़ा रहे थे कितने अच्छे से? यस विशाल भाई, हाँ। हर जगह का एक महत्व होता है, हर जगह की एक एनर्जी होती है, हर जगह की एक ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा, उस एनर्जी को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अब हम आते हैं कि आप ऑल्टर कैसे सेट करेंगे, दैट इज आप महालक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे दिवाली के समय, ठीक है? ऑल राइट। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिए, ओके, कि दैट आपका ऑल्टर, दैट इज आपका जो पूजा का स्थान है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आप जब भी महालक्ष्मी की फोटो अगर आपके पास पुरानी है, और अगर आप हर साल नियमित रूप से कुछ ना कुछ धनतेरस में खरीद के लाते, तो आप क्या लेकर आएंगे? धनतेरस में कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, चलिए सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं, ओके। नुकीली चीजें नहीं खरीदेंगे। हम क्या करते हैं, चम्मच जाकर खरीद के ले आए, फोक लेकर आ गए, नाइफ लेकर आ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं लाना है, कोई भी नुकीली चीज नहीं लानी। चलो क्रॉकरी खरीद लेते हैं, कांच का सामान, फाइन बोन चाइना बिल्कुल नहीं खरीदना। सबसे आइडियल चीज क्या होगी? सबसे आइडियल चीज होगी अगर आप भगवान गणेश या महालक्ष्मी की मूर्ति लेकर आए, ये सबसे वन ऑफ द आइडियल चीजें हैं। देन यंत्र खरीद के लेकर आ सकते हैं आप धनतेरस के दिन, महालक्ष्मी का, भगवान गणेश का यंत्र, ओके। और उसके साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सब उस पर ध्यान देते हैं, वो है झाड़ू खरीदना। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप झाड़ू खरीद के ला रहे हैं और आप चाहते हैं, ओके, कि मुझे ना धनतेरस के दिन कुछ डोनेट करना है कहीं पर अच्छी जगह पर, तो आप झाड़ू उस दिन डोनेट कर सकते हैं टेम्पल में। कहाँ पे? टेम्पल में। अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड को नहीं, टेम्पल में। अब क्यों? क्योंकि वो झाड़ू वहां इस्तेमाल होगा टेम्पल की साफ सफाई
वहां के रख रखाव में, और उसके साथ अब वहां पर थोड़ा सा पूजा का जो सप्लाई होता है ना, दैट इज तेल, अगरबत्ती, ये सब आप डोनेट कर सकते हैं, दिया जलाने का तेल और अगरबत्ती वगैरह। ठीक है, अब हम आते हैं इन बातों पर कि आप जब दिवाली की आप सफाई कर रहे हैं, आप अपना पूजा स्थान भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी खंडित मूर्ति है, कोई भी ऐसी फटी हुई फोटो है, तो उसको धीरे से अच्छे से उसको डिस्कार्ड कीजिए। ये नहीं कि आपने जिस किसी पेड़ के नीचे जाके रख दिया, उसको जल प्रवाह कीजिए। ओके, आपके घर का क्या ट्रेडिशन है, क्या कस्टम है, आजकल कई जगह वाटर बॉडीज में बहाना अलाउड नहीं है, तो आपका ट्रेडिशन, आपके कल्चर के हिसाब से जल प्रवाह अगर आप कर सकते हैं, कुछ नहीं तो किसी खाली जगह आपके ही घर के आसपास कहीं किसी खाली जगह पर आप उसे अगर गाड़ सकते हैं वो कीजिए। ऑलराइट, तो उनको जो चीजें खंडित होगी, जिन चीजों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप उनको भी अच्छे से डिस्कार्ड कीजिए। अब जब आप महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो लेकर आते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और यहाँ पर हम कलर थेरेपी का प्रयोग करेंगे। कलर थेरेपी कैसे? एक को क्या पसंद है, भगवान विष्णु का प्रिय रंग कौन सा है? येलो। ओके, और महालक्ष्मी को सारे अच्छे यंग वाइब्रेंट कलर्स पसंद है ना? तो अब हम ऑल्टर में ऐसा सेट करेंगे कि आप जहां पर भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की फोटो रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर गोल्डन, येलो, पिंक या ग्रीन कलर का कपड़ा रखेंगे। ठीक है, तो आप भगवान विष्णु के नीचे, मतलब उनकी फोटो के नीचे रखेंगे ग्रीन कलर का या येलो कलर का कपड़ा, और सेम आप यूज कर सकते हैं ग्रीन, पिंक एंड गोल्डन कलर महालक्ष्मी के नीचे। ग्रीन कलर का जो क्लॉथ है वो हम भगवान कुबेर के फोटो या उनकी स्टैचू के नीचे भी रखते हैं। ठीक है, देन हम सब क्या क्या लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं बाजार से, ओके, सिंदूर भी लेकर आते हैं, कौड़ियां खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, गुंजा लेकर आते हैं। तो आप एक क्या कर सकते हैं, ऑलराइट, और हम सब कोशिश करते हैं कि हम ये जो कौड़ियां हैं, ये जो है, इन सबको लेकर आने के बाद हम क्या गलती करते हैं, हम इनके क्लेंस नहीं करते। तो अगर आप इसको वाटर वॉश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ भी आप मार्केट से लेकर आते हैं उसकी आपको क्लेंजिंग करनी ही है। अगर आप वो गोमती चक्र लेकर आए हैं, कौड़ियां लेकर आए हैं, उनको वाटर वॉश कीजिए, मतलब बहते हुए पानी के नीचे उसको क्लीन कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप उसको वॉश करने के बाद उसको ड्राई करके हल्का सा धूप से सामरानी लगाइए और उसकी एनर्जी को क्लेंस कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप उसको क्लेंस कर लेंगे तो अब उसको चार्ज भी करना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक विष्णु सहस्त्रनाम और एक कनकधारा स्तोत्रम और महालक्ष्मी का मंत्र। तो आप तीनों तरीके से इनको चार्ज एनर्जाइज कर सकते हैं, और इसको कोशिश कीजिए कि चार्ज एनर्जाइज करके या आपकी चीजें रेडी हैं बिफोर, जब आप दिवाली की पूजा कर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब भगवान कुबेर पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उनके ऑल्टर सेटअप पर। भगवान कुबेर का फेवरेट रंग कौन सा है, किसी को पता है? भगवान कुबेर का नहीं? ओके, भगवान कुबेर का फेवरेट कलर इज ग्रीन, और महालक्ष्मी को फेवरेट कौन से हैं? गोल्डन है, ओके, रानी पिंक होता है वो है, ऑलराइट, रेड है, ग्रीन कलर है उनके फेवरेट्स। तो जब भी आप ऑल्टर का क्लॉथ रखते हैं तो आप ये सारे कलर्स के क्लॉथ उनकी फोटो के नीचे रख सकते हैं। भगवान कुबेर को कौन सी ऑफरिंग चढ़ती है? ग्रीन कलर की ही ऑफरिंग्स उनको पसंद है। तो आप एप्पल, ग्रीन कलर का एप्पल दे सकते हैं, ग्रीन कलर का नाशपाती, देन आप ग्रीन कलर की मिठाइयां दे सकते हैं उन्हें। पिस्ता की मिठाइयां आती है ना, बर्फी, पिस्ता, जो भी हो गया, वो आप दे सकते हैं उन्हें। ठीक है, एट द सेम टाइम, ओके, अगरबत्ती, इंसेंस, दैट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगरबत्ती और इंसेंस। अब क्यों इंपॉर्टेंट होती है? खुशबू, हर देवी देवता को खुशबू आकर्षित करती है। तो अच्छी वाली सैंडलवुड, अच्छी वाली सैंडलवुड, रोज, नेचुरली मेड अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके,
और इसके साथ साथ अगर आप रूम फ्रेशनर रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज दैट इज गुलाब का, वो भी बहुत अच्छा। तो आपकी अगरबत्ती शुड बी वेरी नाइस एंड फ्रेग्रेंट। कोशिश कीजिए नेचुरली मेड हो, अगर नेचुरली मेड नहीं है तो अच्छी फ्रेग्रेंट तो हो ही। ओके, अब इसके साथ साथ हम जब भी ऑफरिंग्स की बात करते हैं, भगवान विष्णु को किस तरह की ऑफरिंग्स चढ़ती हैं? दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयां, ठीक है। महालक्ष्मी को खीर, ठीक है। और जब आप उनको खीर दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि खीर देते हुए उसमें आप अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डालें, थोड़ा सा केसर डालें और इलायची की खुशबू डेफिनेटली आए। शी लव्स फ्रेग्रेंस। तो इसीलिए जो मैंने आपको पहला उपाय बताया था ना, 3 कपूर के साथ 3 हरी इलायची को बर्न करना और उसके बाद कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना, इसीलिए बताया था क्योंकि उसकी जो खुशबू और स्मेल होती है ना, वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, चलिए एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप उनकी फोटो क्लीन करते हैं ना, हम होता है ना फोटो क्लीन करके वाइप करके रखते हैं, हल्का सा चंदन, ओके फ्रेग्रेंट, ओके चंदन का पाउडर अगर बहुत अच्छा फ्रेग्रेंट हो, अश्वगंधा ओके स्प्रे हो, उसको भी आप हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं उनकी फोटो के आसपास, मतलब जहां पर भी आपका ऑल्टर सेटअप है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम सिंदूर कैसे चढ़ाएंगे? ओके, अच्छा इस चीज का ध्यान रखिए, जितनी भी मैरिड लेडीज हैं, इवन कुंवारी लड़कियां एंड इवन मेन भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। अब सिंदूर कैसे बनाएंगे हम महालक्ष्मी का? ओके, सिंदूर कैसे बनाएंगे? आप जाएंगे, ओके, धनतेरस के दिन भी आप खरीद सकते हैं थोड़ा सा सिंदूर, या पहले भी खरीद कर ला सकते हैं। एक फ्रेश पैकेट आपको चाहिए सिंदूर का, ठीक है। उसके साथ चाहिए आपको थोड़ा सा चंदन पाउडर, ऑलराइट। तो वो भी फ्रेश होगा, चंदन पाउडर भी फ्रेश होगा। कुछ रोज दैट इज गुलाब के एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स चाहिए आपको, ठीक है, ऑलराइट। और थोड़ा सा कपूर क्रश किया हुआ, थोड़ा सा 1 या 2 दाने कपूर के। तो अगर आप 50 ग्राम सिंदूर ले रहे हैं, वो जो कि अच्छी क्वांटिटी होती है, 1 या 2 पैलेट्स कपूर के हल्के से क्रश किए हुए, एक भी कॉफी है। थोड़ी सी हरी इलायची के जो दाने होते हैं उसको आप क्रश करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। और जो चंदन का पाउडर है वो आप थोड़ा मिक्स करेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे, ओके, तब आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का चैंट करेंगे, ओके। और ये प्रक्रिया आपको कब तब तक करनी है? ये आप संकल्प लेकर करेंगे, मिनिमम 11 डेज, मैक्सिमम 21 डेज तक आप इसका चैंट करेंगे। और आप रोज ये जो आप पाउडर बना के रखेंगे ना, सिंदूर में सब कुछ मिक्स करके रखेंगे, उसमें आप एक चांदी का सिक्का डालें एंड में, और एक डब्बे में भर देंगे, छोटे से डब्बे में भर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ओके, आपको रोज थोड़ा सा इसमें से सिंदूर निकाल के ऑफर करना है छोटे से प्लेट में, छोटी सी कटोरी में महालक्ष्मी को, और आपको 108 बार जाप करना है ओम महालक्ष्मी नमः का, ओके। और जब आप जाप कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर महालक्ष्मी का दिया, भगवान विष्णु को घी का दिया सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट है। और जो दिए उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के। तो कोशिश कीजिएगा कि दिवाली के दिन और बाकी दिन भी जब आप धन ऐश्वर्य की महादेवी महालक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आप ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट और सनफ्लावर ऑयल का दिया नहीं लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब ये जो आपने सिंदूर थोड़ा सा बना के रखा है, रोज आप 11 दिन तक, मिनिमम 11 डेज, 21 डेज मैक्सिमम तक, एक चुटकी निकाल कर ऑफर करेंगे महालक्ष्मी को, और 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः का चैंट करेंगे। रोज आप थोड़ा सा निकालेंगे, लगाएंगे, जब आपने चैंट करके ऑफर किया, जब आपका चैंट खत्म होगा, थोड़ा सा आप उसका टीका लगाएंगे या आप अपनी सिंदूर भरेंगे, मांग भरेंगे। बाकी का जितना आपने चैंट करके एनर्जाइज किया उसको साइड में रख देंगे दूसरी डिब्बी में। नेक्स्ट डे फिर इसी तरह से करेंगे। जब आप ऑफर करेंगे, आपका जो थंब है, राइट थंब, और ये जो छोटी वाली अक्षत करने वाली उंगली होती है, रिंग फिंगर, उससे उठाकर आप उसको देंगे।
एक और सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि जब आप 108 माला का जाप कर रहे हैं, तब आप भी एक एक जाप करने के बाद, ओके, मतलब एक एक ओम महालक्ष्मी नमः करने के बाद एक एक चुटकी सिंदूर उनकी फोटो के सामने भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रिंग फिंगर एंड थंब फिंगर से ही करना है, ठीक है? ऑलराइट, सिंस आपको इसी से बार बार उठाकर करना है, तो आपको सिंदूर की क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होगी और आपको बनाने के लिए भी ज्यादा चाहिए होगा। और ये जो आप करेंगे, इसका आप बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, ये आपकी गुप्त प्रैक्टिस होगी, ये आपका गुप्त होगा। जब आपका वो सिंदूर थोड़ा 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 क्वांटिटी करके जब चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप उसको रखेंगे अपने पास और वो आपके लिए होगा। वो चाहे तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, आप क्लाइंट्स को दे सकते हैं, लेकिन जिस बार दूसरी डिब्बी में भी रखेंगे, ठीक है, उसमें भी एक छोटा सा चांदी का कोई भी वस्तु रख सकते हैं जिसमें आप वो चार्ज किया हुआ सिंदूर रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो चांदी की एनर्जी होगी, ओके, वो भी आपको मिलेगी, प्लस इट विल क्रिएट दैट शीतलता एंड दैट स्थिरता, इट विल क्रिएट दैट एनर्जी, ओके, ऑलराइट। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेने के लिए सेशन ओपन करते हैं, ओके, प्लीज रेज योर हैंड्स एक एक करके, अगर आपके कोई भी डाउट है। और आपका कैमरा स्विच ऑन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी कविता जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम, जो आपने कमलगट्टे की माला और तुलसी की माला बताई है, तो हाँ तुलसी की माला विष्णु जी के मंत्र के लिए और हाँ कमलगट्टे की माला महालक्ष्मी जी के लिए, जी, ऐसे बताया। हाँ बिल्कुल। और जब आप नई माला लेकर आ रहे हैं ना, तो उसको भी आप क्लेंज और चार्ज करेंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे? अगेन धूप संभ्रानी से, ओके, धूप संभ्रानी से उसको क्लीन करेंगे। थोड़ा सा नया घी, जो घर में जो एकदम घी जो सिर्फ दिया लगाने के लिए, ओके, यूज होता है, आप उसका उपयोग करेंगे। थोड़ा सा अपने हाथ में रब करेंगे, तो मान लीजिए थोड़ा सा आपने घी लिया, अपने हाथ में रख के, और पूरी माला को जब आपने धूप से सांभरानी से क्लीन कर ली, उसको थोड़ा सा घी लगाकर ओवरनाइट ऑल्टर पे छोड़ देते हैं, दैट इज पूजा स्थान में छोड़ देते हैं। एकदम फट से मार्केट से खरीद के लेकर आए और फिर हमने उसको चैंटिंग करनी शुरू कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा उसको क्लीनिंग करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करते हैं, लकड़ी की होती है और कमलगट्टा भी जल्दी फूल जाता है, तो हम इसको डिप नहीं करेंगे। रुद्राक्ष की माला को जनरली हम ओवरनाइट दूध में या हम घी में डिप करके रखते हैं, बिकॉज रुद्राक्ष अब्सॉर्ब्स ऑल ऑफ इट और वो खराब नहीं होता है। ये जो कमलगट्टे की और इसकी माला होती है, इसको हमें बहुत रख रखाव करना होता है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद आप उसको नेक्स्ट डे हल्के से टिश्यू पेपर से साफ कीजिए, साफ कपड़े से टिश्यू पेपर से, और फिर वो रेडी है आपके उपयोग के लिए, शाम ठीक को है? ये सारा काम करके रख के फिर मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको ओवरनाइट, और बेस्ट डेज खरीदने के भी वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, धनतेरस के दिन भी आप खरीद के ला सकते ओके हैं, ठीक है? वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, ठीक है, ठीक ओके। है। अच्छा, अब एक और चीज जो मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी, अगर घर में बहुत ज्यादा डिसहार्मनी भी है, ओके, मान लीजिए बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत सारे ये झगड़े होते हैं, ओके, तो मैं आपको एक और चीज बताऊं। आप, एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप बेड बेड पर बैठ के खाना नहीं खाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सब कर सकते हैं, वो है राधा कृष्ण की फोटो ले आइए घर में, राधा कृष्ण की फोटो, किस ओके। डायरेक्शन में लगाएं? उसको आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, ओके, अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, और छोटा सा लेकर आइए जहां पर आपके बेडरूम में बेड साइड पर भी आप रख सकते हैं, या जहां पर सारा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ बैठता है टीवी देखने के लिए आइए, ओके, उस डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, ओके, आप ये फोटो वहां रखिए, ठीक है। राधा रानी श्री कृष्ण को इन्वोक कीजिए कि मेरे घर में जनरल हैप्पीनेस ये सब बनी रहे, और रोज रोज कोशिश कीजिए कि आपके घर में भजन हो, सुबह शाम आरती हो, सुबह शाम दिया जले, ये सब, ठीक है। आरती हमें डेली करनी चाहिए मैम?
सुबह शाम आरती मतलब मैम कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई भी एक भगवान की आरती कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट यूट्यूब में भजन बजाइए, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी वाइब्रेशन क्लियर होती है घर की। डेली बेसिस पे जो आरती करें कौन सी वाली करें मैम? गणेश जी की कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है। या जो भी इष्ट देव से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिस भी इष्ट देव से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। ओके जी, रत्ना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। पूछना चाह रही थी कि जैसे अब धनतेरस को यंत्र खरीदा या फिर मूर्ति खरीदी, तो फिर हर साल तो मतलब नहीं खरीद पाएंगे ना, क्योंकि एक बार आप स्थापित कर देते हैं तो फिर उसके बाद में आप वो भगवान को घर से नहीं निकालते हैं। तो हाँ ऐसे जी, में कैसे करें मैडम कि कौन कौन सी चीजें और खरीद सकते हैं? ओके, तो आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सबसे लो बजट जाना चाहते हैं तो आप उस दिन जौ खरीदिए, जौ। ओके, डॉग। जौ, जौ, जौ। अगर आप सोना हम खरीद नहीं पाते, कई बार हमारा बजट नहीं होता है, तो बाइंग जौ, दैट इज जौ खरीदना उस दिन इक्विवेलेंट होता है सोने खरीदने से के बराबर, ठीक है। ओके। तो आप जौ खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने, आप थोड़ा सा कॉटन खरीद सकते हैं, कपास, वो ओके। भी एक आइडियल चीज है, ठीक है। श्रृंगार का सामान, जितनी भी लेडीज है डेफिनेटली अपने लिए श्रृंगार का सामान खरीदिए धनतेरस के दिन। अब वेदर आप सुहागन है, वेदर आप अनमैरिड है, कुछ भी एक बिंदी का पैकेट भी खरीद के ले आएंगी तो भी चलेगा। कुछ भी श्रृंगार का, एक नेल पॉलिश, श्रृंगार का सामान, चूड़ियां, चूड़ियां मत खरीदेगा क्योंकि कांच की होती है। कुछ भी श्रृंगार का सामान, कांच का आइटम मत खरीदेगा, मिरर वगैरह मत खरीद के लाइए, ठीक है। लिपस्टिक हो गया, बिंदी हो गई, आपके पायल हो गई, जो भी श्रृंगार का सामान, ठीक है। ऑल राइट। और हाँ सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था मैडम कि कुमकुम जो है वो लाल वाला ही लेना है ना, वो सिंदूर हाँ बोलते हैं। जैसे हम लोगों का सिंदूर मीन्स ऑरेंज वाला होता है और कुमकुम लाल वाला होता है, तो कुमकुम ही चढ़ाएंगे ना, हल्दी कुमकुम कर। कुमकुम मैम जनरली साउथ में और नॉर्थ में, अदर देन बिहार एंड अदर एरियाज, जो सिंदूर होता है जनरली लाल रंग का ही होता है, कुमकुम भी लाल रंग का होता है। सिंदूर 3-4 कलर्स का मिलता है, तो जो सिंदूर का जो लाल रंग होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आप सिंदूर लाल रंग का ही लाएं, ओके, ठीक है। ठीक। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर मैं आप सबके साथ अनुरोध करूंगी कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दीपावली का दीपोत्सव और पूरी रेमेडीज की क्लास। कल से 2 दिन की एक क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे को 5 बजे, ठीक है। इसमें हम आपको दीपावली की सेक्रेड रेमेडीज जो हमने आपको आज सिखाया उससे भी 10x ज्यादा हम आपको सिखाएंगे। रोज 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें आप नोट्स बनाएंगे और आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से पूरी स्ट्रक्चर वाइज एक पूरे फ्लो में आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। क्या क्या सिखाया जाएगा, चलिए हम इस पर बात करते हैं। आप सीखेंगे कि दीपावली के दिन कैसे विधि विधान पूजा करते हैं, प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स क्या हैं जो आपको धनतेरस दिन से स्टार्ट होते हैं वो करेंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स कैसे की जाती है, नरक चतुर्दशी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स को इन्वोक करना, एंसेस्टर्स की हीलिंग्स करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अखंड दिया कैसे बनाते, ओके। और अखंड दिया की जोत कैसी होनी चाहिए, किस तरह का दिया होना चाहिए, कैसी प्लेसमेंट होगी, सब कुछ। वास्तु की रेमेडीज भी होंगी, वास्तु की हीलिंग्स भी होंगी। नेगेटिविटी रिमूवल नरक चतुर्दशी के दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिविटी रिमूवल करने के लिए आप क्या करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक की कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं। ऑल राइट, एक स्पिरिचुअल हीलिंग बात, क्लेंजिंग बात भी आपको सिखाया जाएगा। ऑल राइट, देन अपने घर की स्पेस क्लियरिंग, अपने घर की स्पेस हीलिंग कैसे करेंगे आप, ताकि आपने देखिए सामान तो निकाल दिया, लेकिन आप एनर्जी को कैसे 10x करेंगे, एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे, ताकि दिवाली के दिन आपके घर का कोना कोना ही ना चमके, आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन भी सॉलिड रहे, आप उस दिन थके ना रहे, आप एकदम यंग वाइब्रेंट एनर्जी के साथ रहे। देन उसके साथ साथ पंच तत्व हीलिंग कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल है। पंच तत्व हीलिंग मतलब पंच तत्व की ऊर्जा और वाइब्रेशन के साथ कैसे काम करेंगे।
यंत्रों का कैसे एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, यंत्रों को कैसे चार्ज करना है, और कौन से मंत्रों का आपको उच्चारण करना है, कौन से मंत्रों का जाप करना है। धनतेरस के रिचुअल सिखाए जाएंगे आपको, दिवाली के रिचुअल सिखाए जाएंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग सिखाई जाएंगी, और बहुत सारे उपाय और रेमेडीज। आपका मुख्य द्वार, आपके घर का मुख्य द्वार इज द एपी सेंटर फॉर इनवाइटिंग प्रॉस्पेरिटी। सिर्फ एक स्वास्तिक बना लेने से नहीं होता है। कैसे उस स्वास्तिक को बनाना है, किन एलिमेंट्स का यूज करना है, कैसे ध्यान लगाना है उस दिन, और ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा समय का नहीं है ये सब कुछ। कैश बॉक्स, आपका वॉलेट, आपका कैश बॉक्स, अगर आपके पास दुकान है, अगर आप कहीं बैठते हैं, आपके घर में तिजोरी है जहां पर आप ज्वेलरी रखते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। अबंडेंस चेक कैसे बनाना है, नॉट द नॉर्मल अबंडेंस चेक जो फुल मून में, न्यू मून में बनाते हैं, नहीं। दिवाली होती है अमावस्या के दिन, अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उस दिन आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ये 2 दिन का कोर्स होगा। ऑलराइट, इसकी पेमेंट डिटेल्स विकास सर आपके साथ शेयर करेंगे, और ये इसका कोर्स प्राइस है 501 रुपीज। ऑलराइट, आपको पेमेंट डिटेल्स आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेज दी जाएंगी, आप उस पेमेंट लिंक पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। 501 रुपीज। क्लास होगी कल और परसों, दैट इज 26 एंड 27, 5 to 6 PM, और आपके चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक आ चुका है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ना थोड़ा सा डीपली इन चीजों को सीखूं और इसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कहीं और जाके कुछ नहीं सीखना, इट्स अ वन टाइम लर्निंग, वन टाइम इन्वेस्टमेंट विथ ऑल द सपोर्ट यू कैन गेट फ्रॉम अस, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। जयश्री जी, आईफोन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। जिनके भी कैमरा स्विच ऑफ है मैं उनके सवाल नहीं ले सकती हूँ। हाँ जी, जयश्री जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हेलो। मैम ये जो आपने बोला कि 11 दिन माता को जो वो चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, मैम वो कौन से दिन से स्टार्ट करना है वो पूछना था। ओके, आप स्टार्ट करेंगे, सबसे अच्छा है कि आप थर्सडेज फ्राइडेज से स्टार्ट करेंगे, थर्सडेज या फ्राइडेज से, और उसको कंटिन्यू करेंगे टिल जब तक आपका फिनिश नहीं हो जाता। ओके जी मैम, दिवाली से स्टार्ट या धनतेरस से स्टार्ट तो नहीं करना ना उन्हें। आप किसी भी थर्सडे या फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते जी जी ठीक है, थैंक यू मैम। हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, ऑल राइट। यस मैम, बाय द नेम ऑफ आईफोन प्लीज स्विच ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मैम मुझे यही पूछना था कि ये जो संदूर है ये सारा खत्म करके तो फिर मिक्स कैसे करेंगे अपना अपने संदूर आपको में। उतनी क्वांटिटी बनानी है मैम जितना आप 11 दिन के संकल्प में यूज करेंगे। अगर ओके। आप दिन का करना है तो क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से बनानी है, अपने हिसाब से तय करनी है। अगर आप 1 चुटकी दे रहे हैं 108 बार जाप करने के लिए, 1 चुटकी या 3 चुटकी, ओके, अपने हिसाब से आप डिसाइड करेंगे आपको 1 चुटकी देनी है, 3 चुटकी देनी है, तो आप तो मैम उतना। रोज 108 बार जाप करना है। यस, और ओके उससे ज्यादा भी करेंगे तो बहुत अच्छा, इफ यू कैन डू मोर। मिनिमम मैंने, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। 11 मालाएं मैम एक बार इसका संदूर का एक बार फिर से बता दीजिए मिक्स कैसे मैम करना है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, ओके ठीक है। ओके। ऑलराइट, ठीक है, ओके। जिन प्लीज रिमूव लोअर योर हैंड्स। हाँ जी, हाँ जी, रमाज आईफोन, हाँ जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, ये सिंदूर वाले का ही पूछना था कि आपने जो बोला है कि जो एक सिंदूर हमने उनको ऑफर करके उसको एक दूसरी डिब्बी में डालते जाना है हमें, तो उसका क्या करना है, जो दूसरी डिब्बी में हमने सिंदूर कलेक्ट किया है उसका क्या करना है। पहले तो आपने बनाया क्योंकि आपको रोज अर्पण करना है उनको, जी वो जो हमने। सेपरेट रहेगा, जी ठीक है। फिर उसमें से आप रोज निकाल कर उनको वो सिंदूर अर्पित करेंगे। जी अब आपके ऊपर है कि आप 1 चुटकी कर रहे हैं या 3 चुटकियां कर रहे हैं, जी ठीक है। अगर आप पूरे सिंदूर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एक एक जाप करने के बाद एक एक चुटकी उनके सामने एक छोटी सी प्लेट में अर्पित करेंगे, जी ठीक है।
वो हो गया, उसके बाद आप उसको उठा लीजिए, रखिए। नेक्स्ट डे आप सेम सिंदूर को फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं 108 बार। क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है कि आप 21 डेज तक करेंगे। आपको रोज बनाए हुए सिंदूर में से एक चुटकी लेकर करना है, या आपको पूरे सिंदूर को 108 बार का चुटकी, आपकी चुटकी होगी थंब फिंगर एंड ये, उससे करके एनर्जाइज करना। ठीक ठीक है है मैम, लास्ट में इसको सिर्फ अपने यूज के लिए ही करना है जो हम बिल्कुल। आप इतनी माता मेहनत रानी को करते हो, कुछ तो अपने लिए करो, और क्या, अपने से ठीक प्यार करो, है ना? ठीक ठीक है ओके 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 थैंक यू। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मधु गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपका फेस क्लियर नहीं है। यस मैम, हाँ जी अब हाँ आगे। जी हाँ जी हाँ जी मैम, दिवाली 31 की है कि वेट मैम, मैम हाँ जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। दिवाली 31st की है कि फर्स्ट की? 31 की शाम से योग लग जा रहा है, फर्स्ट की संध्या कालीन होने से पहले ही योग खत्म हो रहा है, तो 31 की ही है। आप लोग सब अपने लोकेशन के हिसाब से अपना मुहूर्त चेक कर लीजिएगा पूजा करने का। हम लोग जैसे साउथ में रहते हैं चेन्नई में, तो हमारा 5:42 टू 6:16 तक का मुहूर्त है। ठीक है, नॉर्थ में मुहूर्त हम का जैसे टाइम, नॉर्थ में रहते हैं मैम। मैम 31 के से अमावस्या लग रही है, 31 से अमावस्या हेलो। लग रही है, और अमावस्या के दिन ही दिवाली की पूजा होती है, तो 31 से ही लग रही है, और एक की सुबह पार करके वो छोड़ रही है, अमावस्या खत्म हो रही है, बाय आफ्टरनून इट इज गेटिंग ओवर। तो हम एक की शाम को पूजा नहीं करेंगे। स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग्स चेक कीजिए, स्पेशली दिवाली पूजा का। ठीक है, ऑलराइट मैम यहाँ पे तो कुछ पंडित बोल रहे हैं 31st और कुछ पंडित बोल रहे हैं फर्स्ट। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, इसलिए मैंने कहा देखिए अमावस्या कब है। 31 को अमावस्या लग रही है, जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन दिवाली होती है, राइट? ठीक है ना? राइट। फर्स्ट को अमावस्या निकल रही है, मतलब खत्म हो रही है, सेकेंड हाफ के बाद खत्म हो रही है, तो हम 31 को ही मान के चल रहे हैं। बट प्लीज आप खुद भी अपना पंचांग देखिए, अपनी लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग चेक कीजिए। ठीक है, 99% थैंक 31 यू, को ही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके। हाँ जी, हाँ जी, अलकनंदा अनम्यूट। Namaste, madam. नमस्ते। I hope you're okay. The thing is that I just want to ask, मुझे जो पूछना था वो है, have three small questions. I have a doubt. उसके first है, you told about this brass owl, या right? तो उसकी जगह हम क्या wooden owl, because हमारे बंगालीज में एक ऐसा आता है, एक वुडन आउल का एक, उसको शुभ माना जाता है, दैट कलर्ड एक मिलता है। आई थिंक यू हैव आल्सो सीन इट, आई डोंट नो, ऐसा छोटा ऐसा मिलता है, तो वो क्या हम ले सकते हैं या कि ब्रास आउल ही लेना पड़ेगा? दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस आई वांटेड टू आस्क। এটা কাঠের পাওয়া যায়, কাঠের আউল হয় না ছোট, so that is one of the questions. I think she, ma'am, can you hear me? सुनाई दे रहा है आपको? of internet issue happening. Yeah, tell me. Ma'am, I don't know whether you could hear my question. I'm repeating it once more. Yeah. I was talking about that owl.
in Bengalis actually, usually we also sometimes use a wooden owl, a colored wooden owl. Maybe you have also seen it. So can we use that instead of a brass owl, Yeah, or brass owl absolutely ही yes. लेना है? No, क्योंकि वही absolutely yes. मिलता है इधर actually. Absolutely yes, because this belongs to our culture and our tradition. So now you हाँ, should actually do हमारे anything कल्चर which is में तो बिल्कुल कलर्ड वो वुडन मिलता है छोटा, तो वो हमारे इधर मिलता है, that's why I'm asking. you That's one can of the keep that. questions. कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है. okay, okay. Okay? Thank you so much. Another thing is, ma'am, actually in my आसन I have a crystal tortoise. ठीक है, हाँ मेरा जो पूजा का ऑल्टर है उसमें क्रिस्टल टॉर्टोइज है, तो हम क्या एक्चुअली एवरी डे व्हेन आई एम डूइंग पूजा आई invoke कुबेर भगवान कुबेर, बट आई यूज द क्रिस्टल टॉर्टोइज. तो ऐसा क्या किया जा सकता है, या कुबेर का ही एक कोई फोटो या यंत्र ऐसा देना चाहिए? crystal tortoise है मतलब I could not understand your question. क्रिस्टल जैसे जो कुर्म अवतार होता है, आई कैन शो यू, आई हैव माय ऑल्टर हियर. No, that's Just 1 okay. minute. But you know your crystal tortoise cannot replace Bhagwan Kuber. अच्छा अच्छा. So I have this one. I don't know whether you can see it. No, this will not. No. See, this we keep Okay. generally for activating certain directions and flowing the of money. तो ये इसका आप substitute नहीं कर सकते हो भगवान कुबेर के साथ. ठीक है? Okay, okay. आपको भगवान कुबेर की स्टैचू, भगवान कुबेर की पिक्चर लानी ही पड़ेगी. अच्छा. All right. तो हम अभी जो 2 दिन में सीखेंगे, that is going to be a lot of in depth. Okay. So you can, and that comes at a very, very pocket friendly price of 501 rupees, and that's for 2 days. All right. So you will be learning a lot of step, plus we will be doing a lot of cleansings also. क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं cleansings करोगे अपनी, तभी आप invite कर पाओगे prosperity. Okay. I hope I have answered you, Alaknanda. Yes, ma'am. And the ritual of this one more thing, the ritual of the Mahalakshmi and this Narayan, which can we should we do on Thursday or Friday? This is See, what again you're a bong. Thursdays. Thursdays actually we would do. South Indians and bongs generally north में जब Fridays ज़्यादा माना जाता है. South Indians and bong Thursdays. because Brishmati by I read that Loki Pachali. तो मैंने इसलिए बोला था both the days are very powerful. Thursdays are also very powerful and I do Fridays. it on Thursdays actually. That's why I'm That's asking. okay. Yeah, that's completely fine. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? All right. Okay. All right. I think हाँ जी. Real me, please unmute कीजिए sir. हेलो. Hello sir. Yes. मैडम, जिस समय आपने शुरू किया था उस समय मेरे पास कोई आ गए थे कुछ लोग, हालांकि ये मेरा चल रहा था मोबाइल पर, मैं सुन नहीं पाया था. तो स्टार्ट में आपने जो पूजा के लिए कुछ बताया था वो मैं नहीं सुन पाया. प्लीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें हमने शुरू में कवर की है. तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. शुरू की जितना भी आपने मिस किया सब कुछ रिकॉर्डिंग में कवर है. मैडम आपका धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद. ओके. आई थिंक हमने सबके क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस कर लिए हैं. स्टिल अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ऑल राइट. और हम अभी भी हैं, और ये जो हमारी 2 दिन की दिवाली सीक्रेट रेमेडीज की जो क्लास है ये होगी कल और परसों 5 से 6 बजे के बीच में. ऑल राइट. द कोर्स इज प्राइस्ड एट अ वेरी बजट फ्रेंडली प्राइस ऑफ ₹501 ओनली. और आपके चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक दिया गया है. आपको ये पेमेंट लिंक आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भी दिया जाएगा. ऑल राइट. एंड में किसी का कोई भी सवाल कोई भी, तो आप प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए. वी आर स्टिल देयर आंसरिंग लास्ट मिनट क्वेश्चंस. ओके. ओके. थैंक यू सो मच. इन पेमेंट लिंक्स पर आप ध्यान दीजिए, जो दिया है. फिर से पेमेंट लिंक्स शेयर की जा रही है आपके चैट बॉक्स में. एंड आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इन द क्लास. 5 से 6 बजे की क्लास होगी. आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको नोट्स आप स्वयं बनाएंगे. ठीक है.
ऑलराइट, कोशिश कीजिए कि आप इस क्लास को लाइव अटेंड करें, लाइव पढ़ने का मजा ही अलग है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड विकास वत्स सर। बहुत बहुत आप सबका आभार। मैं आपके अंदर की दैवीय ऊर्जा को नमन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ कनेक्ट करने का। धन्यवाद विकास सर का। ओम श्री मात्रे नमः। प्रणाम सभी को। थैंक यू सर। लेट्स एंड द मीटिंग देन।